हाँ जी विद्यार्थियों, तो 10वीं जमात का होने जा रहा वा 20 सितंबर को SST का पेपर। तो इस वीडियो के विच समाजिक सिक्ख्या यानी कि SST का पूरा ही सलूशन लैके आ चुके हैं। देख लो, जमात 10वीं समाजिक सिक्ख्या यानी कि SST सितंबर परीक्षावां 2023 फुल सलूशन तुहाडे सामने पेश करांगे। तो देख लो, सब तो पहला यह जिहड़ा तुहाडा समाजिक सिक्ख्या का पेपर है वह 80 नंबर का पेपर आऊगा। ठीक है जी, तो चलो आपां शुरू करते हैं हुण। तो देख लो, सब तो पहला बहुविकल्पी प्रश्न ने। तो पहला प्रश्न है कि पंजाब विच ज़्यादातर किस किस्म की आफत आउंदी है। ठीक है जी, तो यदा आंसर तुसीं आ देख सकते हो दोस्तों, हड़। ठीक है, तो यदा जिहड़ा हैगा वा राइट आंसर की हो जाएगा, हड़। तो इत्थे देख लो अपना जिहड़ा हैगा सस्सा ऑप्शन बिल्कुल करैक्ट होएगा। अगे दूसरा प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कदों आरंभिया गया सी। ठीक है, तो यदा आंसर आ जाएगा 2014। ठीक है जी, तो यदा आंसर तुसीं जिहड़ा हैगा 2014 टिक ला लेना वा। बाकी दोस्तों तुसीं टेंशन ना लो, आह जिहड़े आंसर मैं तुहानूं टिक लवा रहा बिल्कुल करैक्ट ने। जिवें कि तुसीं आह देख भी सकते हो, एक मैं तुहानूं प्रूफ भी दिखा देना चाहे, सारे आंसर वेरीफाई ने, बिल्कुल ठीक ने। आ देखो, जिवें कि आ प्रश्न सीगा ना तुहाडा पहला, पंजाब विच ज़्यादातर किस किस्म की आफत आउंदी है। तो देखो उत्तर इहदा हैगा ना, हड़ गाइड दे विच भी आह दिता होया वा। ठीक है जी, तो असीं सारे ही आंसर लभे होए हैं। जिवें कि देखो, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कदों आरंभिया गया सी, सन 2014 दे विच। ते यही जिहड़ा हैगा तुहानूं मैं उपर टिक लवाया हैगा वा। ठीक है जी, आ देख लो, हड़ ते 2014। तो सारे ही आंसर ये वेरीफाई किए हुए हैं, बिल्कुल करैक्ट ने, एकदम सारे सही ने, टेंशन वो छड़ दो। तो देखो तीसरा प्रश्न की है, शिशु मौत दर विच किन्ने सालों तो छोटी उम्र के बच्चों की मौत दर नूं शामिल किया जाता है। तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो, 1 साल आऊगा। ठीक है जी, तो शिशु दर दे विच जिहड़ा हैगा वा 1 साल यानी कि ऊड़ा ऑप्शन। अगला अपना प्रश्न की है, देखो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी। ठीक है जी, तो यदा आंसर आएगा अपना एडम स्मिथ ने दी है। ठीक है, धन संबंधी जिहड़ी हैगी परिभाषा। अगला प्रश्न, हेठ लिखियां विचों किहड़ा उधार का रस्मी स्रोत नहीं है। ठीक है, तो यदा आंसर आ जाएगा अपना महाजन, जो कि दोस्तों रस्मी स्रोत नहीं है। यह जिहड़ा हैगा वा गैर रस्मी स्रोत हैगा वा महाजन। ठीक है जी, रस्मी जिहड़ा हैगा वा ਉਹ ਤੁਸੀਂ देख सकते हो कि जिमें कि निजी बैंक, सहकारी और राष्ट्रीय बैंक जिमें कि SB बैंक हो गया। ठीक है जी, ये तुहाडे जिहड़े हैगे आ रस्मी ने, बट यह जिहड़ा महाजन आ यह गैर रस्मी आ। अगे हेठ लिखियां विचों किस नूं मनुखी पूंजी विच शामिल किया जाता है। तो यदा आंसर तुसीं देख सकते हो, तो यदा आंसर आएगा अपना 6वें का सारे। ठीक है जी, तो 6वें का जिहड़ा हैगा तुसीं की लाउणा वा आंसर सारे लाउणा वा, यानी कि इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, अध्यापक भी। अगे 7वां प्रश्न, पंजाब शब्द किहड़ी भाषा के शब्द जोड़ां का सुमेल है। तो 7वें का आंसर आएगा फारसी। ठीक है, तो यदा जिहड़ा हैगा वा फारसी आंसर तुसीं टिक ला लो। लोधी वंश की नींह किसने रखी। तो इसका आंसर तुसीं देख सकते हो कि आएगा बहलोल खां लोधी। तो बहलोल खां लोधी उत्ते आपां जिहड़ा हैगा वा टिक लाउणा वा, ऊड़ा ऑप्शन। 9वां प्रश्न, श्री गुरु नानक देव जी ने किस दे मोदी खाने विच नौकरी की। तो इसका आंसर आएगा अपना दौलत खां लोधी। तो दौलत खां लोधी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईडी ऑप्शन। अगे अपना गोइंदवाल साहिब विच बौली दियाँ कितनियां पौड़ियां हन। तो यदा आंसर आ जाएगा 84। ठीक है, तो दोस्तों जिहड़ा हैगा वा बौली दे विच जिहड़े हैगे ने 84 पौड़ियां हैगियां हन। भारतीय संविधान विच किन्ने अनुच्छेद हन। तो इसका आंसर आ जाएगा 11वें का आंसर 395 अनुच्छेद हैगे आ अपने भारतीय संविधान दे विच। लोक सभा विच सब तो वध मैंबर किस राज तो हन। तो इसका आंसर आ जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईडी ऑप्शन। अगे अपना भाग आड़ा वा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ने। तो देखो, उन्हां 3 राज्यों के नाम दसो जिन्हां राज्यों में काली मिट्टी मिलती है। तो इसका आंसर तुसीं आह देख सकते हो, आ रहा, ये असीं लभ्या होया है, आ रहा दोस्तों। ठीक है जी, आही प्रश्न है ना, उन्हां 3 राज्यों के नाम दसो जिन्हां विच काली मिट्टी मिलती है। तो काली मिट्टी जिहड़ी हैगी गुजरात, महाराष्ट्र ते मध्य प्रदेश विच मिलती है। कपाह ते गन्ना इस मिट्टी विच उपजन वालियां प्रमुख फसलां हन। ठीक है, तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे है भारत, हाँ जी, अगला प्रश्न देखो अपना की है, भारत सरकार ने देश भर विच डैश जीव खेतरां रखां स्थापित कीतियां हन। तो इसका आंसर तुसीं आह देख सकते हो 18। ठीक है, तो इसका आंसर जिहड़ा हैगा वा 18 जीव खेतर रखां स्थापित कीतियां ने इंडिया गौरमेंट ने। अगे भारत के 44% काम खेतीबाड़ी खेतर विच काम करते हैं, सही या गलत। तो यदा आंसर तुसीं आप ही देख सकते हो। तो देश के किन्ने फीसदी काम खेतीबाड़ी खेतर विच रोजगार अधीन हैं। तो 44% है। तो आप ये कह सकते हैं आह जिहड़ा कथन है बिल्कुल सही है। ठीक है, अगे उपभोग तो की भाव है। उपभोग तो तुसीं देख सकते हो कि की भाव है। उपभोग तो भाव वख-वख वस्तुआं अते सेवावां दी वरतों करन नाल है,
जिस तो प्रत्यक्ष संतुष्टि प्राप्त की जा सके। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आमदन तो की भाव है। राष्ट्रीय आमदन तुसीं देख सकते हो नैशनल इनकम जिहड़ी हुंदी आ, तां राष्ट्रीय आमदन का अर्थ है कि एक देश के निवासियों नूं किसी खास अवधि दौरान उन्हां दियां उत्पादक सेवावां दे बदले प्राप्त होने वाली कुल आमदन भाव मजदूरी, ब्याज, लगान अते लाभ के कुल जोड़ तो है। यह तुहाडा राष्ट्रीय आमदन हो गया। अगे मुद्रा वटांदरे के साधन वजों काम नहीं करता, तो यदा आंसर की आएगा, सही या गलत। तो तुसीं यह देख सकते हो मुद्रा वटांदरे के माध्यम वजों काम नहीं करता, तो यह गलत है। ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों जिहड़ा मुद्रा वा वो वटांदरे के साधन वजों ही काम करता वा, इत्थे लिखा है काम नहीं करता, तो इसलिए आप कहांगे ये गलत आ स्टेटमेंट, कथन गलत आ। अगे सदा कौर कौन सी? तो देखो सदा कौर जो सीगी वो जिहड़ी हैगी महाराजा रणजीत सिंह दी सस अते कन्हैया मिसल दी नेता सी सदा कौर। अगला प्रश्न, पंज प्यारियां दे नाम लिखो। तो देखो पंज प्यारियां दे नाम, भाई धर्म सिंह, भाई मोहकम सिंह, भाई साहब सिंह, भाई दया सिंह अते भाई हिम्मत सिंह। अगला प्रश्न, भाई लैणा किस गुरु साहब जी का पहला नाम सी? तो यदा आंसर तुसीं यह देख सकते हो आ रहा, श्री गुरु अंगद देव जी का पहला नाम सीगा भाई लैणा जी। ठीक है। अगला प्रश्न, तुहाडा की है संविधान तो तुहाडा की भाव है? तो संविधान तो तुहाडा की भाव है? तो देख सकते हो संविधान एक मौलिक कानूनी दस्तावेज हुंदा है जिस दे अनुसार देश की सरकार का संचालन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकां दा कोई एक मौलिक फर्ज दसो। तो इसका आंसर देख सकते हो एकता और अखंडता की राखी करना, जो कि फर्ज है भारतीय नागरिकां दा मौलिक फर्ज है। अगे अपना लोक सभा का कार्यकाल कितना हुंदा है, टाइम पीरियड कितना हुंदा है? तो 5 साल हुंदा है लोक सभा का कार्यकाल। जे प्रधानमंत्री दी वोटां पैंदियां ने 5 साल बाद हुंदियां हन, जिवें कि तुहानूं आप सब नूं पता ही है। ठीक है जी, वो लोक सभा के वोट हुंदे हन। अगे भाग ईड़ी आ छोटे उत्तरां वाले प्रश्न ने। तो देखो कि ये किन्ने मार्क्स दे आउणे आ, इत्थे लिखिया भी होना 24 मार्क्स दी आउणी है तुहानूं। ठीक है, छोटे उत्तरां वाले प्रश्न। तो देखो सब तो पहला प्रश्न इहदे विच की है, भारत का किहड़ा राज मसालियां दा बाग है अते क्यों? ठीक है, तो देखो आंसर इहदा, तो भारत विच केरला नूं मसालियां दे बाग के नाम तौर पर जानिया जाता है। भारत का केरल राज नीवें आकाशां विचों स्थित होने करके गर्म अते तर जलवायु वाला राज है। इस दे तटी मैदानां विच नदियां द्वारा लिया के उपजाऊ जलोढ़ी मिट्टी, मालाबार के इलाके अते पश्चिमी घाट दीयां मिट्टियां मसालियां की खेती लई सब तो बेहतरीन हन। केरल विच काली मिर्च, हल्दी, छोटी इलायची, लौंग ते वनैला ते अपना दोस्तों कैमबोज, सुपारी, दालचीनी अते कैमिया आदि की पैदावार की जाती है। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगला अपना प्रश्न है सुंदरबन ते एक नोट लिखो सुंदरबन। तो देखो आंसर, सुंदरबन का जिहड़ा हैगा वा, सुंदरबन का गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा दुनिया का सब तो बड़ा डेल्टा है। इसनूं सुंदरबन डेल्टा, गंगा डेल्टा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा या फिर बंगाल डेल्टा वजों जानिया जाता है। सुंदरबन डेल्टा विश्वव्यापी महत्व रखता है। रॉयल बंगाल टाइगर इत्थे पाया जाने वाला प्रमुख जानवर है। इसका खेत्रफल 9630 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का यह इक्को एक जिहड़ा हैगा वा मैंग्रोव निवास स्थान है। अगला प्रश्न, मुद्रा तो की भाव है? ठीक है, तो मुद्रा तो की भाव है? तो देखो मुद्रा तो की भाव है, तो मुद्रा वो है जो लैण देण के माध्यम माप की इकाई अते मुੱਲ के भंडार की सांझी इकाई वजों काम करती है। मुद्रा शब्द जिहड़ा हैगा वा अपना मोनेटा, हाँ जी, मोनेटा शब्द तो लिया गया है जो रोम की देवी जूनो का दूजा नाम है। पहला वस्तुओं को मुद्रा के रूप में लैण लई वरत्या जाता सी, जिवें कि अनाज अते पशु आदि। उस तो बाद सोना, चांदी, तांबा अते पित्तल आदि भी मुद्रा के रूप में वरत्या जाता सी। उस तो बाद कागजी मुद्रा की काढ़ हुई। करंसी मुद्रा का आधुनिक रूप है जिस विच कागजी नोट, डेबिट अते क्रेडिट, प्लास्टिक मुद्रा शामिल होंदे हन। मुद्रा का दूजा रूप बैंक कोल जमा है। अज जिहड़ा हैगा इलैक्ट्रॉनिक मुद्रा के रूप में भी डिजिटल लैण देण की जाती है। ठीक है, तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे अपना विकास दर तो की भाव है? इसका जिहड़ा हैगा माप किवें कीता जा सकता है? तो देखो आंसर यह विकास दर तो भाव है किसी देश के कुल घरेलू उत्पादन में पिछले सालों के मुकाबले चालू साल में होने वाले प्रतिशत बदलाव यानी कि परिवर्तन तो है। उदाहरण के तौर पर जेकर किसी देश के कुल घरेलू उत्पादन पिछले साल 100 करोड़ रुपए सी
ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 110 ਕਰੋੜ रुपए है ਤਾਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਈਨਸ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਇੰਟੂ 100 ਤੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ। ठीक है जी। तो देखो विकास दर इज इक्वल टू दोस्तों जोड़ा है बस 100 करोड़ इंटू 100 करोड़ माइनस 100 करोड़ इंटू 100 तो 100 करोड़ इत्थे इस तरह ने लिखा हुआ वा। तो इत्थे दोस्तों जोड़ा है वा मेरे हिसाब नाल तां इत्थे 110 आना चाहिए वा। ठीक है, इत्थे इन्होंने गलती नाल मैनूं लगदा कि इत्थे यह लिखता होना 110 इत्थे आना चाहिए वा। तो फिर देखो विकास दर जी हैगी है 10% इत्थे इन्होंने कढ़िया होया। ठीक है जी, तो यह तुहाडा आंसर हो जाएगा। अगे अपना हिमालय दीयां पहाड़ियां दे लाभ लिखो। तो हिमालय दीयां पहाड़ियां दे लाभ तो देखो हिमालय पर्वत करके पंजाब के दरिया विच सारा साल पानी वगदा रहिंदा है, जिस कारण पंजाब की धरती उपजाऊ है। दूसरा, हिमालय पर्वत विच मिलते संघने जंगलों तो लोड़ींदा जड़ी बूटियां अते लकड़ी प्राप्त हुंदी है। तीसरा, मानसून पोना हिमालय पर्वत नाल टकरा के वरखा करदियां हन। चौथा, जेकर पंजाब के उत्तर विच यह पर्वत ना हुंदा तां पंजाब खुश्क अते ठंडा इलाका बन जांदा ते इत्थे ना दे बराबर खेती होनी सी। पंजवां, हिमालय पर्वत के सदका पंजाब कोल सुंदर सैलानी स्थान शिमला मनाली अते जिहड़ा हैगा सोलन आदि हन। अगला प्रश्न देखो की है, श्री गुरु नानक देव जी दे जिहड़े हैगे अपने जनेऊ रस्म का वर्णन करो। ठीक है, तो देखो आंसर, जदों गुरु नानक देव जी की सिक्ख्या अजे चल ही रही सी तां उन्हां दे मापियां ने पुराने जिहड़ा हैगा सनातनी रीति रिवाजां अनुसार उन्होंने जनेऊ पहनाउणा चाहिया। ठीक है, इस रस्म लई ऐतवार का दिन निश्चित होया। मुढ़ले मंत्र पढ़न तो पहला पंडित हरदयाल ने गुरु जी नूं अपने सामने बिठाया तो जनेऊ पाउण लई कहा। कहा जाता है कि गुरु साहब ने जनेऊ पाउण तो इनकार कर दिता। उन्होंने सूत दे धागिਆਂ नाल नहीं सगों सदगुणा धागिਆਂ नाल बने जनेऊ की मंग की। तां इह तुहाडा जिहड़ा हैगा राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न की है, गोइंदवाल साहिब विचली जिहड़ी हैगी बौली का वर्णन करो। तो दोस्तों देखो आंसर इहदा, गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल विखे बौली जल स्रोत का नींह रखी सी। गुरु अमरदास जी ने उस बौली के निर्माण का काम पूरा करवाया। इस बौली दीयां पौड़ियां बनाईयां गईयां 84। ठीक है जी, तो गुरु अमरदास जी ने बचन किया कि जेकर कोई सिख हर पौड़ी ते सच्चे मन नाल जपजी साहिब का पाठ करके 84वीं पौड़ी ते इशनान करेगा तो उसकी जिहड़ी हैगी आ उसकी जिहड़ी हैगी 84 कट्टी जाएगी। सिट्टे वजों इस नाल सिखां नूं सुतंत्र तीर्थ स्थान प्राप्त हो गया। उन्होंने पीण लई साफ सुथरा पानी भी मिलन लग पिया। यह अपना क्वेश्चन हो गया। अगला है अपना, भारतीय संविधान दा विशालता दे कोई दो कारण का वर्णन कर। तां इहदा आंसर देखते हैं आपां। चलो आ रहा इहदा आंसर आ रहा, भारतीय संविधान के विशालता के कोई दो कारण। तो देखो भारतीय संविधान संसार का सब तो वड्डे आकार वाला अते विस्तारपूर्ण संविधान है। इस विच 395 अनुच्छेद अते 12 अनुसूचियां हैं जो भारत संविधान का आकार वड्डा होने के मुख्य कारण हैं। ठीक है, अगे है अपना कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारां मौलिक कर्तव्य ते राज की नीति के निर्देशक सिद्धांती विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। हुण अपना भाग सस्सा वा वड्डे उत्तरां वाले प्रश्न ने, तो यह 20 नंबर की आनी है तुहानूं। तो चलो देखते हैं। सब तो पहला प्रश्न, भारत विच भूमि की वरतों बारे दसे हाँ जी, भारत में भूमि की वरतों बारे दसो। ये भी दसो कि भारत में 1960-61 तो बाद जंगलों हेठ रकबे में कोई ज़्यादा वाधा क्यों नहीं होया। ठीक है, तो यह देख लो सेम यही प्रश्न आ असी लभ लिया वा। तो देखो भूमि की वरतों तो भाव है कि कोई भूमि किस कार्य लई ते किवें वरती जा सकती है। ठीक है, तो इस तत्थ नूं जिहड़ा हैगा रिकॉर्ड करना संयुक्त राज्य अमरीका 2017 के भू भारती सर्वेखण अनुसार भारत में सब तो ज़्यादा वाहयोग भूमि है। ठीक है जी, तो भारत में खेतीबाड़ी विच वन सुवंता कई तरह के वक्रे वक्रे कारकां जिवें कि जलवायु खेतीबाड़ी जोतां दे आकार कीमतां सरकारी नीतियां ते किसान की आमदन ते निर्भर करती है। भारत की पूरी आर्थिकता खेतीबाड़ी के जिहड़े हैगे आले दुआले घुमदी है। देश की 58% आबादी सीधे ते असीधे तौर पर खेतीबाड़ी नाल जुड़ी हुई है। खेतीबाड़ी विच फसलां उगाउण तो इलावा पशु पालना बागबानी मच्छी पालना रेशम के कीड़े पालना जंगल विज्ञान अते फुल उगाउणा भी सहायक कार्य वजों शामिल है। ठीक है, तो अगे अपना भारत की भूगोलिक स्थिति का उष्ण अते उप उष्ण होना भारत लई लाहेवंद स्थिति प्रदान करता है। भारत के खेतीबाड़ी खेतर विच एक साल दौरान दो या फिर दो तो ज़्यादा फसलां भी लाइया जा सकती हैं। 1960-61 तो जंगलों हेठले रकबे हेठ जमीन विच वाधा नहीं होया क्योंकि आज़ादी तो बाद दे युग विच मुख्य तौर पर हरी क्रांति विकास कार्य ते बुनियादी
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ है। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे अपना खेतीबाड़ी दीयां किस्मां उत्ते विस्तृत नोट लिखो। तो देखो खेतीबाड़ी दीयां किस्मां उत्ते विस्तृत नोट लिखो। तो देखो उत्तर की है, भारत विच भिन्न भिन्न प्रकार के भूगोलिक और वातावरण वखेरियावां कारण कई प्रकार की खेती की जाती है। सब तो पहला हैगा वा स्थान अंतरी खेती। ठीक है, स्थान अंतरी खेती सिर्फ पछड़े जंगली इलाकों में की जाती है। अजिही खेती विच किसान जंगलों नूं साड़ के ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਖਤ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਾਹੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ 2-3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਉਪਜ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਰਵਾਹ ਖੇਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ। ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ जोतां लगातार छोटियां हुंदियां जा रही हैं। किसान अजे छोटे जमीन के टुकड़ियां विचों वध झाड़ देण वालियां बीज रूड़ी दी खाद रसायनिक खादां ते कीटनाशक ते सिंचाई सहूलतां दी वरतों नाल वध तों वध झाड़ लैण दी कोशिश करदे हन। चौथा है व्यापक खेती। तां देखो व्यापक खेती की है। व्यापक खेती विच जोतां दा आकार वड्डा हुंदा है। बीज बीजण तो लैके फसल दे कट्टण तक ज़्यादातर काम मशीनां नाल कीते जांदे हन। पंजवां वपारक खेती। इस किस्म ਦੀ खेती उत्पादां नूं सीधे बाजार विच बेचण लई कीती जांदी है। इस तरह ਦੀ खेती घट वसों वाले खेतरां विच आधुनिक तरीक़े नाल कीती जांदी है। छेवां रोपण खेती। रोपण खेती विच विग्यानिक ढंगां नाल फसलां रोपित करके उगाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। अजिही खेती ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਮੰਤਵ ਉਪਜਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਤਵਾਂ ਲੰਬਕਾਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਖੜੀ ਖੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੰਬਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖਾਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੇਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਨਜ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ। ਮਿਸ਼ਰਤ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ है। तो यह तुहाडी जिहड़ी हैगे ने 8 हो गई। यह अपना जिहड़ा प्रश्न सीगा। ठीक है, अगे अपना व्यष्टि अते समष्टि अर्थशास्त्र विच अंतर स्पष्ट करो। तो व्यष्टि अते जिहड़ा हैगा समष्टि अर्थशास्त्र। तो देखो आंसर इहदा यही आ। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र नूं अंग्रेजी विच अंग्रेजी भाषा विच माइक्रो इकनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द माइक्रो यानी भाषा के शब्द माइक्रोस तो लिया गया है। इस तो भाव है छोटा। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियावां दे अध्ययन छोटे पद्धर भाव व्यक्ति एक परिवार एक फर्म आदि करता है। समष्टि अर्थशास्त्र नूं दोस्तों अंग्रेजी भाषा विच मैक्रो इकनॉमिक्स कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का शब्द मैक्रो यूनानी भाषा के मैक्रोस तो लिया गया है जिस तो भाव है वड्डा। समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियावां का अध्ययन ਵੱਡੇ पद्धर ते भाव पूरी दी पूरी अर्थ व्यवस्था के पद्धर ते करता है। तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा वा आंसर इन्ना का ही तुसी यह लिखना वा। इस तो बाद यह हो गया। अगला अपना प्रश्न देखो की है कि सार्वजनिक वित्त तो की भाव है। सार्वजनिक वित्त विच शामिल वख-वख मदां दा जिहड़ा हैगा वा वर्णन करो। ठीक है जी, तो देखो आही प्रश्न आ। सार्वजनिक वित्त तो शब्दां दे मिलके बनया है सार्वजनिक अते वित्त। इत्थे सार्वजनिक तो भाव है लोकां दा समूह जिस दी प्रतिनिधि सरकार द्वारा की जाती है। इसलिए संखेप विच सार्वजनिक तो भाव सरकार तो है। वित्त शब्द तो भाव है वित्तीय साधना तो है भाव वो साधना जो जिन्हां दा संबंध आमदन अते खर्च ते है। ठीक है, सार्वजनिक वित्त दीआं वख-वख मदां सरकार दी आमदन अते खर्च दे नाल संबंधित सारे साधनां दा अध्ययन करदे हन। आमदन पक्ष विच असीं सरकार दी आमदन वख-वख साधना जिवें कि कर अते गैर कर साधना अते खर्च पक्ष सरकार दे वख-वख खर्चे जिवें कि सरकार द्वारा किए जाने वाले वख-वख विकास अते गैर विकास खर्चे योजनाबंद अते गैर योजनाबंद खर्चे आदि का भी अध्ययन करते। हाँ, यह तुहाडा आंसर हो गया। अगे अपना प्रश्न श्री गुरु नानक देव जी दियाँ कोई 6 सिक्ख्यावां का वर्णन करो। तो देखते आंसर इहदा आ रहा। तो गुरु नानक देव जी अनुसार परमात्मा एक है। परमात्मा ब्रह्मा विष्णु अते शिव तो उचेरा है। दुनिया का जिहड़ा हैगा कोई भी देवता उसकी थां नहीं लै सकता। दूसरा परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो सर्व व्यापक है। वो संसार के हर जीव विच रहिंदा है। तीसरा गुरु जी अनुसार परमात्मा महान है तो सर्वउच्च है। उसकी महानता तो सर्वउच्चता नूं बयान करना मनुख
ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ असंभव नहीं है। चौथा परमात्मा निराकार है, परमात्मा का कोई रंग रूप ਜਾਂ आकार नहीं है, इसलिए उसकी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ मूर्ति बना के पूजा नहीं की जा सकती। पांचवा परमात्मा बहुत दयालु है, सानू कुछ भी मिलता है वो सब परमात्मा की देन है। छेवां सृष्टि का हर काम परमात्मा के हुक्म नाल हुंदा है, सानू उसके भाणे नू मिठा करके मनना चाहिए है। सतवां परमात्मा की मेहर अते दया प्राप्त करने लई आत्म त्याग या फिर आत्म समर्पण बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न की है तुहाडा, श्री गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म के विकास लई की कार्य किते? तो देखो आंसर इहदा, तो श्री गुरु अमरदास जी ने सिख धर्म के लिए विकास में की कार्य किए? तो सब तो पहला देखो श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा जोड़ा है गोइंदवाल, हाँ जी गोइंदवाल विखे बनवाई बौली में श्री गुरु अमरदास जी ने पौड़ियाँ 84 बनवाइया। ठीक है जी। तो गुरु जी ने वचन किया कि जेकर कोई सिख हर पौड़ी तो जोड़ा है सच्चे मन नाल जपजी साहिब का पाठ करके 84वीं पौड़ी ते इशनान करेगा तो उसकी जिहड़ी हैगी आ कट्टी जाएगी 84। इस नाल सिखां नूं एक जिहड़ा हैगा स्वतंत्र तीर्थ स्थान मिल गया। दूसरा उन्होंने गुरु नानक देव जी द्वारा जिहड़ी हैगी चलाई गई लंगर प्रथा नूं जिहड़ा हैगा विस्तृत रूप दिता। यह प्रथा जिहड़ी हैगी सिख धर्म के प्रचार की शक्तिशाली साधन सिद्ध हुई। अगे है अपना तीसरा, गुरु जी ने आप शब्द जिहड़ा हैगा गुरु जी ने आप शब्द की रचना की ते अनेका भगतां दे लोक श्लोकां ते भजन भी इकट्ठे किते 907। तो गुरु जी द्वारा जिहड़ा हैगा मंजी प्रथा की स्थापना करन नाल सिख धर्म का बहुत ही विस्तार होया। उन्होंने जिहड़ा हैगा वा जाति भेदभाव अते छूत छात का विरोध किया। उन्हां अनुसार जात का अभिमान करने वाले लोग मूर्ख अते गवार हैं। गुरु जी ने 6वां पॉइंट, गुरु जी ने सिखां नूं हुक्म दिता कि मौत के मौके ईश्वर की उस्त अते भगती दे शब्द गाने चाहिए हैं। 7वां, उन्होंने विआह दी जिहड़ियां ने रीतां विच सुधार करन लई आनंद नामी बाणी की रचना की अते सिखां नूं हुक्म दिता कि वह जन्म विआह अते होर खुशी के मौके ते आनंद साहिब का पाठ करन। ते अगे लिखा हुआ इन्होंने कि गुरु जी ने सिखां नूं विसाखी माघी अते दिवाली के त्यौहार नवे ढंग नाल मनाउण लई कहा, जिस नाल सिख धर्म का प्रचार अते प्रसार होया। तो यह तुहाडा आंसर हो गया। अगले प्रश्न है अपना, मौलिक अधिकारां ते राजनीतिक दे निर्देशक सिद्धांत विच मूल भेद दसो। तो देखो आही तुहाडा प्रश्न है। ठीक है, मौलिक अधिकार ते राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत विच मूल भेद दसो। तो देखो संविधान के तीजे अते चौथे अध्याय विच नागरिकां दे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार अते राज की नीति के निर्देशक सिद्धांत अंकित किए गए हैं। यह दोहां विच कुछ मूल अंतर हेठ लिखे अनुसार हैं, जिवें कि मौलिक अधिकार न्याययोग हैं पर निर्देशक सिद्धांत न्याययोग नहीं हैं। मौलिक अधिकार जिहड़ा हैगा निखेतात्मक अते निर्देशक सिद्धांत जिहड़ा हैगा वा निश्चयात्मक स्वरूप हैं। तीसरा, कुछ निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारां तो उत्तम हैं। चौथा, मौलिक अधिकारां दी मंतव भारत विच राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जबकि निर्देशक सिद्धांतां दा जिहड़ा हैगा वा निशाना समाजिक अते आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगे है अपना प्रश्न, संसद विच एक बिल कानून किवें बनता है? तो संसद विच जिहड़ा हैगा वा एक बिल कानून किवें बनता है? उत्तर देखो, संसद विच एक बिल नूं कानून बनन लई जिहड़ा हैगा वा कई पड़ावां तो लंघना पैंदा है। ध्यान नाल सुनियो। सब तो पहला जिहड़ा हैगा पड़ाव है जदों सदन विच बिल पेश किया जाता है तो इस दे उद्देश्य अते इस नूं पेश करन दे कारण दसे जाते हैं। बिल दे इस पड़ाव ते बहस नहीं हुंदी है। इस प्रक्रिया नूं बिल दी पहली जिहड़ी हैगी आ की कहा जाता है? पड़त कहा जाता है। दूसरा, बिल दी दूजी पड़त के दौरान इस ते बहस हुंदी है। बिल दे हरेक अनुच्छेद ਜਾਂ फिर धारा के विस्तार नाल बहस की जाती है तो बिल विच कुछ परिवर्तन भी किए जाते हैं। कई बारी जिहड़ा हैगा वा बिल विशेष ਜਾਂ फिर किसी छोटी कमेटी पास भेज दिता जाता है। तीसरा, बिल ते तीजे पड़ाव ते समूचे तौर पर बिल उत्ते वोटां पईयां जांदियां हन। जेकर सदन का बहुमत बिल पास कर देवे तो यह बिल सदन वालों पास हो जाता है। चौथा, एक सदन विचों पास होने उपरंत बिल दूजे सदन विच विचार लई भेजा जाता है। दूजे सदन विच बिल नूं उन्हां ही पड़ावां विचों गुजरना पैंदा है। अगर यह सदन विच बिल पास हो जाए तो यह किहड़ा सदन हुंदा है तुसीं मैनूं दसना वा। दूसरा सदन किहड़ा हुंदा है? ठीक है जी, यह तुसीं मैनूं दसना वा। ठीक है जी, तो यह तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच हजे मैनूं दसो। तो फिर की अगर यह सदन भी बिल पास कर दिंदा है तो बिल राष्ट्रपति की मंजूरी लई पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी तो बाद यह बिल कानून बन जाता है। ठीक है जी, तो यह तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर इत्थे कंप्लीट हो गया। तो हुण है भाग हाहा वा
4 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸਰੋਤ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਪੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਰੁਕੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ जब तक मैं भी पढ़दा। तो देखो दोस्तों पहला प्रश्न की निकल कर आ रहा है कि भारत का संविधान कदों बनना आरंभ होया। था भारत का संविधान जोड़ा है वा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में बनना आरंभ होया। दूसरा प्रश्न भारत का संविधान कदों पास कर दिता गया। तो देख सकते हो जोड़ा इसका आंसर है वा 26 नवंबर 1949 ईस्वी में संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में यह पास कर दिता गया। तीसरा प्रश्न भारत का संविधान देश में कदों लागू कर दिता गया। तो यह जोड़ा है वा 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਸੰਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਵਾ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਕੱਕਾ ਵਾ, ਨਕਸ਼ਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 4 ਸਥਾਨ ਭਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਲੋਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਲੋਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਜਲੋਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਰ, ਹਰੇ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਆਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਲੋਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਰ ਹਰੇ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਹ ਹਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਇਹ ਜਲੋਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ हरे निशान ने देखो दिता है ना इन्होंने साइन, हरा निशान जोड़ा है वो जलोडी मिट्टी का जोड़ा है खेतर है, ठीक है जी। तो यह जोड़ा है तुहाडा आंसर हो गया। अगला है अपना प्रश्न सब तो वध जंगल वाला राज, ठीक है जी, जंगलों वाला राज। तो देखो सब तो वध जंगलों वाला राज आ देखो इत्थे लिखा भी होया ऊपर, भारत में सब तो वध जंगलात वाले राजा का नक्शा, भारत में सब तो वध जंगलात वाले राज। तो ये दोस्तों आ देखो सब तो पहला इन्होंने दिता होया अपना, ठीक है जी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये दिते हुए हैं, ठीक है जी। तो सब तो पहला जोड़ा है वा दोस्तों वो मध्य प्रदेश है वा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश आ जिमें कि छत्तीसगढ़ आ, ठीक है, ये जोड़े है सब तो ज़्यादा ने, जिमें कि आ देख लो कर्नाटका भी है वा, ठीक है। तो ये जोड़े है ज़्यादा की ने ये जंगलात वाले एरिया। तो सब तो पहले जोड़ा वो आ वो कौन आ दोस्तों, वो है अपना मध्य प्रदेश, ठीक है जी। तो इत्थे तुसीं जोड़ा है वा मध्य प्रदेश इत्थे ये लगा सकते हो, जिमें कि आ देख लो पहले नंबर पर दिता होया ना आ रहा, पहला नंबर मध्य प्रदेश आ 77,482, दूसरे तो हैगा अरुणाचल प्रदेश। तो इत्थे जिहड़ा हैगा तुहाडा यह मध्य प्रदेश आ जाऊगा इंडिया के मैप ते, ठीक है जी। तो आ रहा, ठीक है। तो तुहाडा आंसर ये हो जाएगा सब तो वध जंगलों वाला राज। अगे अपना एलोरी जिहड़ा हैगा एलोरा गुफावां, ठीक है जी। तो ये भी देख सकते हो दोस्तों एलोरा गुफावां। तो आ रहा दोस्तों तुहाडा एलोरा आ भारत के मैप ते, ठीक है जी। आ रहा राजस्थान, आ रहा अपना पंजाब इत्थे आ, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान। तो एलोरा गुफा दोस्तों पंजाब के नक्शे ते इत्थे आ कुछ, ठीक है जी। तो तुसीं इसनूं भी देख सकते हो, ठीक है जी, एलोरा गुफा, ठीक है जी। आह हो गया तुहाडा। ते हुण अपना अगला हैगा वा इत्थे सुंदरबन नैशनल पार्क। तो भारत के मैप ते सुंदरबन नैशनल पार्क तुसीं आह देख सकते हो, भारत का मैप आ, ठीक है जी। तो आह रहा तुहाडा सुंदरबन नैशनल पार्क, ठीक है जी। तो कित्थे है तुहाडा आह रहा सुंदरबन नैशनल पार्क इत्थे है, ठीक है। यह तुहाडा हो गया सुंदरबन नैशनल पार्क। अपना अगला हैगा वा हरिके रामसर सम्मेलन केंद्र। तो ये भी तुसीं देख सकते हो हरिके रामसरन, ठीक है जी, रामसर साइट्स इन इंडिया। तो आ रहा हरिके लेक, ठीक है, हरिके ये इत्थे आ रेड वाला निशान जिथे ये बनया होया वा, यह तुहाडा इंडिया का मैप आ। इंडिया के मैप ते तुसीं देख लो, तुहानूं मैं दिखा दिता जिहड़ा ये हरिके लेक इत्थे दिता होया वा, ठीक है। तो हुण अपना अगला हैगा वा इत्थे, हाँ जी, हरिके रामसर भी हो गया। हाँ, काली मिट्टी का खेतर, काली मिट्टी का खेतर देख लें चलो। तो काली मिट्टी का खेतर इत्थे है, चलो देखते हैं आप। आ रहा, ठीक है जी, आ रहा काली मिट्टी का खेतर। तो आ वाला जोड़ा है वा कलर जिथे दिता होया वा, जिवें कि आ देखो ये तुहाडे काली मिट्टी के खेतर ने, ठीक है जी। आ रहा तुहाडा काली मिट्टी का, ये भारत के नक्शे ते काली मिट्टी का ये खेतर आ जिथे आ दिता होया वा काला काला, ठीक है। तो उस तो बाद हुण अपना अगला हैगा वा 8वां 1947 तो पहला पंजाब के नक्शे में कोई 4 स्थान भरो, जिमें कि देखो सरहंद, गुरदास नंगल, समाना, आनंदपुर साहब, नदौण ते बसौली, ठीक है। तो हुण आपां चलो देखते हैं ये वाला भी। तो आह रहा गुरदास नंगल, आह पंजाब का जिहड़ा हैगा वा अपना की नाम है 1947 तो पहला दा पंजाब आ, हुण तां बस बिल्कुल थोड़ा जिहा हिस्सा ही रह गया वा अपने कोल। इत्थे जिहड़ा हिमाचल आ, इत्थे हरियाणा वा, बाकी ये वाला जिहड़ा हिस्सा वा हुण अद्धा तां पाकिस्तान दे विच चला गया वा, ठीक है। तो अपने को जोड़ा है 1947 तो पहला ये सारा ही पंजाब हुंदा सीगा,
ठीक है। तो ये देख लो गुरदास नंगल इत्थे आ, सरहंद इत्थे रहा अपना, तो होर की पूछा सीगा सरहंद आ रहा अपना समाना। ठीक है, तो तुहाडा ये हो गया, सरहंद हो गया, गुरदास नंगल हो गया, समाना हो गया। आनंदपुर साहब तो नदौण ते बसौली ये भी देख लें हुण आ रहा अपना, नदौण आह रहा, बसौली आह रहा, तो आनंदपुर साहब आह रहा, तुसीं इसनूं देख सकते हो। ठीक है, तो ये तुहाडा 1947 तो पहला पंजाब के नक्शे के आह 6 चीज़ां भी आपां देख लिया। इस तो बाद तुसीं खुद ही देख सकते हो कि कुछ भी पेपर नहीं बचा, पूरा पेपर असीं सॉल्व कर लिया, अद्धा पेपर नहीं पूरा, जो कि तुहाडे क्लास 10वीं का SST का समाजिक सिक्ख्या यानी कि समाजिक विज्ञान समाजिक सिक्ख्या SST एक ही गल सितंबर परीक्षा में 2023 का साडे कोल पेपर सीगा, पूरा का पूरा पेपर हल करके तुहाडे सामने पेश कर दिता है। तो चलो ठीक है, ओके, तुहानूं ऑल द बेस्ट तुहाडे एग्जाम दे लई।